नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के हिंदी व्याकरण की वर्कशीट संख्या 25। और आज की वर्कशीट में हम लोग हिंदी व्याकरण में संज्ञा और सर्वनाम को समझने वाले हैं। आप जानते हैं कि व्याकरण किसी भी भाषा की शुद्धता को परखने का मौका देता है या पहचान देता है। किसी भी भाषा को हमें शुद्ध लिखना हो, शुद्ध पढ़ना हो या शुद्ध जानना हो तो उसके लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी तरह हम लोग कुछ व्याकरण जानेंगे इसमें और हिंदी भाषा से संबंधित कुछ मुख्य बातों को भी समझेंगे। यहाँ सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि रेखांकित शब्द किसके लिए दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या ये शब्द किसी के नाम की जगह दिए गए हैं? उस नाम को पहचान कर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए और रेखांकित शब्दों को भी उसके सामने लिखिए। अब इस चीज को आप पढ़िए। बदलू मनिहार था, चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते। अब यहाँ करना क्या है कि ये शब्द किसी के नाम की जगह दिए गए हैं। जैसे कि आप देखिए, वह, उसका, उसकी, उससे, उसकी, ये सब तो किसके नाम की जगह दिए गए हैं? तो ये बदलू के नाम की जगह दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर बदलू लिखिए। कौन कौन से शब्द आए हैं? तो शब्द आए हैं उसका, उसके बाद वह, उसके बाद उसकी, फिर उसकी और उससे। इस तरह के शब्द आए हैं। तो यह क्या हुआ? यह हो गया संज्ञा और इसके बदले में ये सारे शब्द आए हैं तो सर्वनाम। यह बदलू के नाम के बदले में प्रयोग किए गए हैं, इसलिए ये सारे शब्द सर्वनाम है। अब प्रश्न 2 देखिए। प्रश्न 2 है कि नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और उनमें आए नाम या संज्ञा शब्द को ढूंढ कर लिखिए। फिर वाक्य में आगे उस नाम के स्थान पर आए हुए शब्दों को ढूंढिए और लिखिए, जैसे उदाहरण में भी दिया गया है। पहला है कि बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। इसमें संज्ञा है बदलू और वह है सर्वनाम। अब ख है कि पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। तो यहाँ संज्ञा शब्द है पत्र, तो संज्ञा शब्द है इसमें पत्र और सर्वनाम क्या है? उसका। तो आप यहां लिखिएगा उसका। हो गया। उसके बाद है ग। ग है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। तो इसमें ये हो गया सर्वनाम और पक्षी और बादल हो गया संज्ञा। तो आप संज्ञा के जगह पर लिखिए पक्षी और बादल। और ये है सर्वनाम। ये सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट है घ। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, वह उड़ने की तैयारी में है। तो यहाँ चिड़िया और वह, चिड़िया संज्ञा शब्द है और वह सर्वनाम है जो कि उस शब्द के लिए प्रयुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट हमें देखना है, कह रहा है कि प्यारे बच्चों, जब आपने ऊपर दिए गए प्रश्नों को हल किया तो पाया होगा कि वह, उसका, उसकी, ये आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किसी न किसी नाम या संज्ञा शब्द के स्थान पर हुआ है। इस तरह जब किसी नाम या संज्ञा शब्द के बदले मैं, तुम, हम, आप, वह, उसका आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं।
यानी सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। तो अब नीचे एक पोटली दी जा रही है, ये पोटली आपको दिख रही है जिसमें संज्ञा और सर्वनाम एक साथ बंद है। आप इन्हें छांट कर अलग अलग लिखिए। तो इस पोटली में से सबसे पहले आप संज्ञा शब्द छांटिए। तो यहां देखिए संज्ञा शब्द कमल, उसके बाद है पहिया, ये भी संज्ञा है। नेक्स्ट है बुढ़ापा, बुढ़ापा संज्ञा है। मिठाई संज्ञा है, मिठाई लिखिए। नेक्स्ट है सर्दी संज्ञा है। उसके बाद विद्यालय संज्ञा है। धरती संज्ञा है। सपना संज्ञा है। अब सर्वनाम की बारी है, तो सर्वनाम देखते हैं। मैं और इसमें एक पक्षी छूट गया है, आप लोग यहां पक्षी लिखिएगा। पक्षी भी संज्ञा है। मैं, आप, हम, घर छूटा हुआ है, घर भी संज्ञा है, आप घर को संज्ञा में लिखिएगा। उसका, तुम, वह, यह, उसकी, कौन, कोई, जो, उन्हें, आपके, और अंत में है जिसके। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि कैसे कोई शब्द संज्ञा कहलाता है और उसके बदले में जब हम लोग दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं तो वह सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा और सर्वनाम यह आपके वाक्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। आपने 7वीं कक्षा में इस चीज को पढ़ा होगा। और जब हम भाषा में व्याकरण का प्रयोग करते हैं और सही ढंग से व्याकरण का प्रयोग करते हैं तभी वह भाषा सुसंपन्न नजर आती है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।